माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप। दुनिया भर में पड़ा है बहुत बड़ा असर। अमेरिका में 200 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द की गई हैं। भारत में भी हवाई सेवाओं पर असर हुआ है। मैनुअली हो रहा है पूरा संचालन। SKY न्यूज़ का प्रसारण पूरी तरह से बंद हो गया है। 74% यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। जर्मनी में बैंकिंग, टेलीकॉम, मीडिया आउटलेट और एयरलाइंस की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। लंदन स्टॉक एक्सचेंज ठप है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े बैंक कैपिटैक की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। स्पेन की सभी एयरपोर्ट पर सेवाएं प्रभावित हुई हैं। दुबई में भी बहुत बड़ा असर हुआ है। अमेरिका में 911 सेवाओं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। ब्रिटेन में भी रेलवे सेवा ठप हो गई है। दिल्ली से लंदन और मुंबई से न्यूयॉर्क तक सब कुछ ठप हो गया एक तरह से। आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे? यह गड़बड़ी संभवतः क्राउड स्ट्राइक की विफलता की वजह से हुई है, जो एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रदान करता है। भारत में इसका असर फ्लाइट सर्विस, पेमेंट सिस्टम और ट्रेडिंग सहित अन्य सेवाओं पर पड़ा है। इंडिगो, आकाश एयरलाइंस और स्पाइस जेट सहित कई एयरलाइंस की बुकिंग और चेक इन सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। शुक्रवार के दिन अचानक से सब कुछ सामान्य चल रहा था। सब लोग अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक सिस्टम बंद पड़ने लगे और स्क्रीन ब्लू हो गई। बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, न्यूज चैनल, दुकानें और सबसे ज़्यादा एयरलाइंस, सब कुछ थम गया। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सरकारें हरकत में आ गईं और आपात बैठक बुलानी पड़ी। पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में कुछ दिक्कतें आई हैं, जिस वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, पेमेंट सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन और इमरजेंसी सर्विस, हेल्थ सिस्टम और ब्रॉडकास्टर्स जैसी सभी सुविधाएं बाधित हो गई। फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट दिक्कतों को दूर करने में लगी है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के अलावा भारत में भी इसका बहुत बड़े पैमाने पर असर हुआ है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे कई एयरपोर्ट पर विमान बहुत देरी से चल रहे हैं और यात्रियों को हाथों से लिखकर मैनुअल बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं। यह गड़बड़ी जो हुई है, ये संभवतः क्राउड स्ट्राइक की विफलता से हुई है, जो एक साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट आउटेज के कारण हमारे डिजिटल सिस्टम अस्थायी रूप से प्रभावित हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देरी हो रही है। हमें हुई असुविधा के लिए खेद है। आकाशा, इंडिगो और स्पाइस जेट ने भी बयान जारी कर सेवाओं के प्रभावित होने की जानकारी दी है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास मैनुअली बनाए जा रहे हैं। इंडिगो के कर्मचारी भी हैदराबाद एयरपोर्ट पर तत्काल उड़ानों के लिए हाथ से लिखे बोर्डिंग पोस्ट जारी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर उड़ानें 35 मिनट, बेंगलुरु में 32 मिनट और मुंबई में 40 मिनट की देरी से चल रही हैं। प्रयाग एयरपोर्ट ने उड़ानों में देरी की जानकारी दी है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि चेक इन प्रक्रिया मैनुअल रूप से मैनेज की जा रही है। स्पेन के सभी एयरपोर्ट इस IT आउटेज से प्रभावित हुए हैं। ब्रिटेन के सबसे बड़े रेल ऑपरेटर ने व्यापक IT समस्याओं की जानकारी देते हुए सेवाओं के रद्द होने की चेतावनी दी है। तुर्की एयरलाइंस ने ग्लोबल टेक्निकल समस्या के कारण हम वर्तमान में टिकटिंग, चेक इन और रिजर्वेशन प्रक्रियाओं में समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए बर्लिन हवाई अड्डे पर कई उड़ानें निलंबित हो गई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक IT समस्या के कारण अमेरिका एयरलाइंस, डेल्टा और यूनाइटेड ने सभी उड़ानें रोक दी हैं। अमेरिका के कई हिस्सों में आपातकालीन 911 सेवाएं बाधित हो गई है और इस खराबी के कारण नॉन इमरजेंसी कॉल सेंटर भी काम नहीं कर रहे हैं। यूरोप के सबसे व्यस्त केंद्रों में से एक एम्स्टर्डम का शिफोल हवाई अड्डा भी इस वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट ने कहा है कि आउटेज का शिफोल से और शिफोल के लिए उड़ान भरने वाली उड़ानों पर असर पड़ा है। ब्रिटेन के एडिनबर्ग हवाई अड्डे पर यात्री स्वचालित बोर्डिंग पास स्कैनर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और सुरक्षा मॉनिटर पर सर्वर ऑफलाइन का मैसेज आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी इससे बचा हुआ नहीं रहा है। इस गड़बड़ी का सबसे बड़ा असर ऑस्ट्रेलिया पर दिखा है। ऑस्ट्रेलिया में इस आउटेज ने बड़े पैमाने पर IT सिस्टम को प्रभावित कर दिया है। देश के नेशनल ब्रॉडकास्टर, सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और एक प्रमुख दूरसंचार कंपनी ने समस्याओं की सूचना दी है। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट ने बयान जारी कर कहा है, ग्लोबल IT समस्या के बावजूद एयरपोर्ट पर उड़ानों का उतरना और उड़ान भरना जारी है।
एयरलाइंस बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। अगर आप आज रात यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय दें। एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन स्क्रीन चालू है। सिडनी एयरपोर्ट ने भी तकनीकी खराबी के कारण कुछ एयरलाइन संचालन और टर्मिनल सेवाओं को प्रभावित होने की जानकारी दी है। यही नहीं, न्यूज चैनल भी बंद हो गए हैं। ब्रिटेन का प्रमुख समाचार चैनल स्काई न्यूज भी इस वजह से प्रभावित हुआ है और बंद हो गया है। ब्रॉडकास्टर के कार्यकारी अध्यक्ष डेविड रोड्स ने एक्स पर कहा, स्काई न्यूज आज सुबह लाइव टीवी प्रसारित नहीं कर पाया। फिलहाल हम दर्शकों से इस व्यवधान के लिए क्षमा चाहते हैं। समाचार एजेंसी एपी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। एपी ने कहा है कि एसोसिएट प्रेस वार्ता में एक रुक कर सेवा व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे न्यूज़ को प्रसारित करने में दिक्कतें आ रही हैं। ऑफलाइन हुआ हेल्थ बुकिंग चेकअप भी पूरी तरह से। इंग्लैंड में डॉक्टरों द्वारा किया जाने वाला हेल्थ बुकिंग सिस्टम भी ऑफलाइन हो गया है। इसके अलावा लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं भी बाधित हो गई हैं और ये बंद हो गई हैं। कई ब्रोकरेज फर्मों को भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें नुवामा, एलवाइस और मोतीलाल ओवरसीज शामिल हैं। यही नहीं, भारत में भी कई जगह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जानकारी के अनुसार न्यूजीलैंड के कई बड़े बैंकों और दुकानों में सिस्टम ठप हो गए हैं। एएसबी, क्यू बैंक, वेस्टएप, एएनजी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के सिस्टम में दिक्कत आ रही है। ऑकलैंड के विलुवर्स स्टोर में सेल्फ चेकआउट मशीनों ने कंप्यूटर प्रॉब्लम है, इसे रीस्टार्ट की ज़रूरत है का मैसेज आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों में भयानक दिक्कत आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि इस समस्या की जांच कर रहे हैं, जिससे उसके उपयोगकर्ता को विभिन्न ऐप्स और सेवाओं तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्राउड स्ट्राइक ने भी एक अपडेट जारी किया है, जिसके बाद एमएस विंडो पर चलने वाले सभी कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक क्रैश हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आई दिक्कत की वजह से अन्य सेवाओं पर भी असर पड़ा है। लोगों को माइक्रोसॉफ्ट 360 में दिक्कत